पिछले कुछ दिनों की बात करें तो WHO ने जब से कोरोना वायरस फैलाने पर चाइना को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी है, तब से अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ये मांग उठा रही है कि WHO अब कोरोना कैसे फैला ये जांच करने के लिए अमेरिका भी जाए। इसी के साथ चाइना ने 2 दिन पहले ये भी स्टेटमेंट दी थी कि जो भी देश चाइना में होने वाले 2022 विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने की बात करेगा तो चाइना उस पर कड़े सैंक्शंस यानी प्रतिबंध थोपेगा। इस तरह की धमकी आमतौर पर अमेरिका देता है, मगर अब ये चाइना ने भी शुरू कर दिया है। और अब पिछले कल ही चाइना ने BBC न्यूज नेटवर्क को अपने देश में पूरी तरह बैन कर दिया है। मगर जब बात भारत की आती है तो चाइना जल्द से जल्द भारत के साथ डिफरेंसेस दूर करना चाहता है और भारत और चाइना दोनों देशों के बीच नॉर्मल संबंध बहाल करने की कोशिश ज्यादा जोरों शोरों से चाइना की तरफ से हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने भारत से ज्यादा तेजी और बड़ी मात्रा में अपनी सेना और टैंक्स को पीछे करना शुरू कर दिया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि गलवान घाटी की घटना के बाद जितने अटैकिंग मोड पर भारत आया था और कई चाइनीज ऐप्स बैन कर दी थी, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर रोक लगा दी थी, चाइनीज इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, वैसा कुछ अभी तक चाइना ने बिल्कुल नहीं किया था। मतलब कि चाइना को भारत ने पीछे डिफेंसिव मोड पर धकेल दिया था। लेकिन रशिया, जो कि भारत और चाइना दोनों का ही करीबी माना जाता है, वो बड़ा ही मुखर होकर भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक को लेकर घेर रहा था, जो कि बस चाइना का पक्ष लेने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि दोनों जगह भारत चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा था। इसी के कारण भारत और रशिया दोनों ही देशों के बीच मनमुटाव भी आ गया था। लेकिन अब उसी रशिया ने चाइना को एक बड़ा झटका दे दिया है और उसके सरकारी मीडिया हाउस टास ने यह दावा कर दिया है कि गलवान घाटी की घटना में चाइना के 45 यानी कि 45 सैनिक मारे गए थे। जिसके बाद अब ये मुद्दा दोबारा से तूल इसीलिए पकड़ रहा है क्योंकि टास न्यूज एजेंसी भारत की DD न्यूज एजेंसी की तरह बड़ी ही रेप्यूटेड और कई दशकों पुरानी सरकारी न्यूज एजेंसी है, जो कि रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टैंड के आधार पर रिपोर्टिंग करती है। और जो नंबर चाइनीज सैनिकों के गलवान घाटी में मारे जाने का भारत ने डिस्क्लोज किया था, ये भी लगभग उसी के बराबर है। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI और DD न्यूज ने यह क्लेम किया था कि गलवान घाटी की घटना में 43 यानी कि 43 चाइनीज सैनिक मारे गए थे और रशिया ने भी इस नंबर से 2 ज्यादा 45 चाइनीज सैनिकों के मारे जाने की बात बोली है, जिससे अब गलवान घाटी की घटना में ज्यादा चाइनीज सैनिकों के मारे जाने वाला भारत का स्टैंड अब और भी ज्यादा मजबूत होगा। आपको बता दूं कि ये रशिया की तरफ से कोई एरर या फिर मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में इतने उछलने के बाद भी रशियन न्यूज एजेंसी टास ने अपने आर्टिकल में ये वीडियो बनाने तक कोई भी करेक्शन नहीं की है और ना ही कोई सफाई पेश की है। मतलब कि ये जानबूझकर और सोच समझकर उठाया गया कदम है। इसी के साथ अब ये भी न्यूज रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला इस मेजर डेवलपमेंट के बाद अब अगले हफ्ते रशिया जा रहे हैं, जिसके कुछ ही दिन बाद रशिया और भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। इसलिए ये भी माना जा सकता है कि रशिया भारत के लिए चाइना की डिफेंसिव अप्रोच को देखकर अब अपना डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हो जिससे भारत और रशिया दोनों देशों के बीच होने वाला एनुअल समिट, जिसके लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत आना है, वो जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के उस भारत दौरे के दौरान ऐसा माना जा रहा है कि बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स और वेपन सेल्स की डील साइन होने वाली है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई भी देश किसी का नहीं होता है, लेकिन आप इन दोनों देशों में से कौन से देश पर ज्यादा भरोसा करते हैं, अमेरिका या फिर रशिया पर? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।